तो है गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज भाई सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि भाई आज बाहर तो बारिश हो रही थी, छत पे मैं वीडियो बना नहीं सकता था। वैसे तो मैं रोज छत पे बनाता था, आज मैं कमरे में बना रहा हूँ क्योंकि भाई बाहर हो रही है बारिश और यहाँ थोड़ा लाइट वाइट का भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने ये जुगाड़ कर रखा था, ये देख सकते हो। ये लाइट से ये लाइट जैसे बंद भी हो जाती है, तो देखिए बिना लाइट के मेरा मुंह ऐसा आ रहा है और लाइट के साथ कुछ ऐसा। तो ये मैंने यहाँ सेटअप कर रखी थी ये लाइट, तो कुछ ऐसा आ रहा है देखिए भाई। तो देखो, स्टूडेंट बहुत तरीके के होते हैं। कोई कोई मेरे जैसे होते हैं एवरेज, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है। तो और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि स्कूल से पहले भी एक ट्यूशन लगा रखा है और स्कूल से आने के बाद भी दो ट्यूशन है, साइंस और मैथ। बहुत ऐसे तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो एक एवरेज बच्चे के लिए वो अपना जिम कैसे मैनेज करे, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट कैसे मैनेज करे, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे लिए ना एक स्टूडेंट होना और अपना जिम मैनेज करना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स मैनेज करना बहुत आसान लगता है कंपेयर टू जो 9 to 5 जॉब करता है। क्योंकि आप खुद ही देख लो कि जो स्टूडेंट होता है उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती घर की, और खाना भी बना बनाया मिल जाता है कंपेयर टू एक 9 to 5 जॉब करते हुए की। क्योंकि वो आज वो जाते ही 9 बजे है और कहीं कहीं तो 5 बजे आते हैं, रात रात को भी आते हैं। तो मेरे ओपिनियन में एज अ स्टूडेंट अपना जिम मैनेज करना और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स मैनेज करना बहुत आसान है कंपेयर टू एक 9 to 5 जॉब के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी तरीके जिनसे आप अपना जिम और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स मैनेज कर सकते हैं। तो वेल, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एवरेज आदमी नहीं बनना चाहते। बहाने सब देते हैं, बस रिजल्ट सिर्फ डिसिप्लिन आदमी लाते हैं। और ये चैनल मोटिवेशन के लिए नहीं, ये है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वेलकम टू देसी अल्फा। पहला पॉइंट है कि ऐसा मत सोचो कि तुमसे होगा नहीं, क्योंकि आपने हर जगह पढ़ा होगा, हर सोशल मीडिया पे ये लाइन चलती है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो ये बात रियल भी है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हमसे नहीं होगा जिम मैनेज या सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट, कि हमें स्किन केयर करना है, ये सब अगर आप सोच लेते हो कि नहीं होगा आपसे, तो नहीं होगा। क्योंकि पहले मैं भी ये सोचता कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, बट जब मैंने करा तो हो गया। दूसरा पॉइंट है, जैसे आपको टाइम ही नहीं मिलता है स्कूल से ट्यूशन, तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार जिम जाओ। और अब ये मत कहने कि भाई 2-3 बार मेरा जाके मसल जी बनेगा, मसल लॉस हो जाएगा। तो भाई आप ऐसे तो नहीं कि आपको बहुत जाके कहीं जाके आर्नोल्ड जैसी बॉडी बना के आपको कंपटीशन देने हैं। आपको बस स्कूल में जाके फ्लैक्स करना है अपने दोस्तों के आगे कि देख मेरा पैसा, दे मेरी चेस्ट दिख, तेरे से बढ़िया ये है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आपको टाइम नहीं मिलता, अगर आपको टाइम मिलता है, आप ट्यूशन नहीं जाते हो या घर पे स्टडी कर लेते हो, तो जिम जाओ। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप ये रूल फॉलो कर सकते हैं कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही जिम जाओ। और इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी रहेंगे माइंड मसल्स। ये खुद एक फादर हैं और हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही जिम करते हैं। ये अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, और ये भी नहीं कि जिम जिम में ही अपनी वो है बिल्कुल, ये जिम ही मार रहे हैं। मैंने कई सारे लड़के देखे हैं जो जिम को अपनी लाइफ मान लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा सोल्जर कि हमें तो जिम ही करना है लाइफ में, कुछ और है ही नहीं। तो अगर आप फिटनेस ही में ही निकलना चाहते हो तो जब सही है, बट अगर आप कहीं और स्किल आपकी है, कोई आप किसी और फील्ड में निकलना चाहते हैं, तो जब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जिम को अपनी लाइफ मानो एज अ सोल्जर की नहीं, हमें तो जिम ही जिम करना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको खाना बना बना मिलता है, आपको बनाना नहीं पड़ता खुद से अगर आप स्टूडेंट है तो। इमेजिन करो कि आप कल कहीं बाहर जाने लग गए, कहीं हॉस्टल में आने लग गए, तो आपको वहाँ खाना भी नहीं मिलेगा अच्छा। वहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं आपके कोई दोस्त यार, उनसे पूछो कि उन्हें खाना कैसा मिलता है हॉस्टल में। पतली पतली जो दाल मिलती है, चावल भी कंकड़ पत्थर रहते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप अपनी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है और जिम मैनेज कर सकते हो। चौथा पॉइंट है, अगर आपके पास अभी कोई स्किल सीखने की टाइम नहीं है तो आप मत सीखो अभी, क्योंकि अभी आप 10वीं 12वीं ढंग से पास कर लो, फिर आप स्किल सीखते रहना। बट अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, या आप एवरेज बच्चे हो मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एक एवरेज बच्चा हूँ, तो मैं भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं। अगर कोई मेरी तरह है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो उसके पास शायद टाइम होगा, बट वे फिर भी यही बहाना मारते कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो है, हमें बहुत करके काम है। तो मैं आपको भी बता सकता हूँ, अगर आप BGMI या फ्री फायर खेलते हो तो उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दो। क्योंकि आपको फिर उससे क्या होगा, आपको कोई स्किल सीखने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप उतने टाइम में कोई स्किल सीखो तो फ्यूचर के लिए भी बेटर होगा और आपके माइंड हेल्थ सबके लिए बेटर होगा। पांचवा एंड लास्ट पॉइंट है कि आप अपनी स्लीप फिक्स करो। और यहाँ कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी स्लीप फिक्स नहीं है और हमें जल्दी उठना है। तो आप खुद देख लो कि अगर आप जल्दी सो जाओगे, तो आप अगर स्कूल 10 बजे का भी है, हमारे स्कूल 10 बजे का है, तो 10 बजे का स्कूल है, तो आप जल्दी 6-7 बजे तक उठ जाओगे। अगर आप 9-10 बजे तक सो जाते हो, आप उठ के अपना इतने आप कुछ अपना काम कर लो या पढ़ाई कर लो, या कोई भी आपका काम है कंटेंट क्रिएशन, उसके लिए आइडिया ढूंढ लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना कई सारे बच्चे ये भी चाहते हैं कि मैं 11-12 बजे सोऊं और फिर जल्दी उठ भी जाऊं और अपना जो सेल्फ इंप्रूवमेंट या जिम है वो मैं मैनेज भी कर लूं। भाई ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा।
अगर आपको अच्छी स्लीप मानी है और जल्दी उठना पाना है तो आपको अपने 11-12 बजे तक सोना बंद करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ एक चीज करना कमेंट में बताने की, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैंने नहीं बताई कि इससे आपका टाइम नहीं बचता है। देखो, ये बहुत कहना आसान है कि आप स्टूडेंट हो तो आपसे नहीं होगा, इस चीज देना बहुत आसान है। बट इसका उल्टा भी करना आसान है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको अब भी ये लग रहा है कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकता, तो भाई कमेंट में बताओ, मैं आपका ये वहम जरूर तोड़ूंगा और आप प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कोई भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, और अपने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैनेज करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये चैनल है जीवन का तथ्य। बोलो मेरे साथ, वाह।